हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, काफी दिनों से एक विवाद चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। निश्चित तौर से आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, न्यूज चैनल पर पूरे दिन आप डिबेट सुनते होंगे। तो मुझे भी लगा कि इसमें जो लगातार जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनका हम लगातार जो है वो सुन रहे हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा अपन चर्चा करें ताकि हमें भी पता हो कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, ये क्या है इजराइल फिलिस्तीन का विवाद, किस कारण हुआ है और इसमें जो शब्दावली जो यूज हो रही है वो क्या है, किस प्रकार इनका उपयोग हो रहा है, क्या है। तो आज का ये जो अपना वीडियो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को समझने के लिए है। थोड़ा सा अपन इतिहास को समझेंगे और इतिहास के बाद वर्तमान कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि एक्चुअल में हाल ही की घटना क्या है और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हाल में जो विवाद हुआ वो क्यों हुआ। जो विवाद हो रहा है वो एक दिन की जड़ नहीं है, बहुत लंबा कारण है। भारत में भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अपन इस बारे में भी जानेंगे कि पिछले समय में भारत की नीति क्या रही थी, आज भारत की नीति क्या है और आगे भारत की इस बारे में नीति क्या रह सकती है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में भारत का क्या रुख है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जो है वो पुराने समय में जाना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको फिलिस्तीन का मैप दिखाता हूं। देखिए, मैं आपको इजराइल का मैप दिखाता हूं। ये वर्तमान में जो है वो इजराइल का जो है वो मैप है, इजराइल का मैप है। अब बात करते हैं कि इसमें जो इजराइल है उसमें और जो फिलिस्तीन है उसमें विवाद क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो दो आपको ग्रीन रंग के जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, एक ये जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, एक ये फिलिस्तीन है और दूसरा ये जिसे गाजा कहा जाता है, गाजा, और ये इधर वेस्ट बैंक। यहां जो है वो फिलिस्तीन अथॉरिटी काम करती है। यहां पर जो है जिस संगठन का जो कब्जा है उसे हम हमास कहते हैं और हाल ही का जो विवाद है वो इस हमास के कारण ही हुआ है। ये वेस्ट बैंक है, इस पर वहां की एक लोकल पार्टी है जिसका नाम है फतेह। फतेह जो पार्टी है उसका जो है वो वेस्ट बैंक पर कब्जा है। बाकी जो ये एरिया है इसे इजराइल कहा जाता है। अब ये जो है वो दो भागों में बंटा हुआ है फिलिस्तीन, ये गजा है और ये जो है वो वेस्ट बैंक है। दोनों के बीच में जो है वो इजराइल है। अब ये इनके बीच में विवाद क्या है, तो अपन अगर प्राचीन समय की बात करें तो बहुत पुराने समय में सबसे पहले जो ये क्षेत्र है जो मिडिल ईस्ट में पड़ता है, ये जो क्षेत्र जिसे अपन आज इजराइल कहते हैं, यहां यहूदी रहा करते थे। यहूदी बहुत प्राचीन समय से यहां रहा करते थे, जिन्हें जूज कहा जाता है। अंग्रेजी में जिन्हें जूज कहा जाता है, हिंदी में हम उन्हें यहूदी कहते हैं। मूल रूप से यहूदी यहीं के वासिंदे थे। फिर क्या होता है कि यह घटना होती है। घटना क्या होती है कि यहीं इसी स्थान में जो वर्तमान में एक शहर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे जेरूशलम या यरूशलम कहा जाता है। यह जेरूशलम या यरूशलम में जो है वो एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसे अपन ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। यह ईसा मसीह वही है जो है वो क्रिश्चियन धर्म के या ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने जब अपना अलग से एक मत रखा तो कहते हैं कि यहूदियों ने जो है वो ईसा मसीह को जो है वो क्रॉस पर लटका दिया था, यानी सूली पर लटका दिया था। वहां से यहूदियों के प्रति जो है वो एक प्रकार का जो है वो नकारात्मक वातावरण बनता चला गया। बाद में जैसे जैसे ईसाई धर्म फैलता गया वैसे वैसे यहूदियों को अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। यहां से ये अपना स्थान छोड़कर मदीना चले गए। ये वही मदीना है जहां मक्का से मोहम्मद साहब हिजरत करके गए थे। तो वो वहां से मदीना गए। मदीना में भी वो काफी समय तक रहे, लेकिन वहां भी बाद में इस्लाम का प्रचार प्रसार होने के कारण उन्हें वो भी छोड़कर जो है वो वापस जाना पड़ा। कहां? यूरोप। वो वहां से मिडिल ईस्ट से वो मक्का गए, मक्का से बाद में वो यूरोप चले गए। यूरोप में क्या हुआ कि आपको पता ही है कि हिटलर ने उनके साथ जो है वो
बहुत बुरा बर्ताव किया था। और वैसे भी यूरोप में जो मेन धर्म है वो ईसाई धर्म है, तो वहां पर यहूदियों को जो है वो ईसा मसीह का जो है वो कातिल समझा जाता था। इस कारण उन्हें वहां भी सही ढंग से टिकने नहीं दिया गया। यहूदी बैरान हो गए थे, यहूदियों के लिए कोई स्थान नहीं था जहां वो रह सके। ये तो बात हो गई यहूदियों की। अब जब यहां से यहूदी उस समय चले गए थे तो यहां पर अरब लोगों का जो है वो कब्जा हो गया था। ये जो इलाका था पूरा वो अरब हो गया था, यानी अरब लोग यहां बस गए थे और बाद में उसका नाम जो है उस जगह का नाम फिलिस्तीन हो गया था। और मूल रूप से अरब जो है वो बहुसंख्यक थे और यहीं बस गए थे। हालांकि यहां कुछ संख्या में उस समय भी यहूदी आबाद थे। अब क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो बहुत सारे यहूदी, काफी यहूदी जो है वो इस एरिया में आकर रहने लगे थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो हिटलर ने जब यहूदियों पर आक्रमण किया, यहूदियों को मारना शुरू किया, उस समय बहुत सारे यहूदी जो है वो वापस इस क्षेत्र में आकर रहने लगे। इससे जो ये अरब जो फिलिस्तीन के लोग थे वो नाराज हो गए। लेकिन चक्कर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के से पहले ये जो पूरा इलाका था ये तुर्की के अधीन हुआ करता था। तुर्की जो देश था उसके अधीन ये इलाका हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान तुर्की जो है वो युद्ध हार गया और ये इलाका इंग्लैंड और फ्रांस के हिस्से में चला गया। यानी अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब यहूदी उधर से पलायन करके यूरोप से यहां आ रहे थे तो ये हिस्सा जो है वो इंग्लैंड की कॉलोनी था, इंग्लैंड और फ्रांस का एक उपनिवेश था। अब क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस ने यहां पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहूदियों से कहा कि हम आपको यहां रहने की इजाजत देंगे। इससे अरब लोग नाराज हो गए। ये विवाद बढ़ता ही चला गया। उधर से यहूदी आ रहे हैं, अरब वहां पहले से रह रहे हैं, दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। जब विवाद बढ़ता गया तो बात आती है 1948 की। बात 1948 में आती है और 1948 में क्या होता है कि इंग्लैंड जो है वो इस मुद्दे को लेकर जाता है यूएनओ में और यूएनओ से सिफारिश करता है कि इजराइल को एक नया मुल्क बना दिया जाए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको दो भागों में बांट दिया जाए, एक का नाम इजराइल कर दिया जाए और दूसरे का नाम जो है वो फिलिस्तीन कर दिया जाए। फिलिस्तीन के अरब जो लोग थे उसके आसपास सारे मुस्लिम जो कंट्री थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इंग्लैंड ने फैसला होने से पहले इस क्षेत्र को खाली कर दिया और इंग्लैंड वहां से विवादित क्षेत्र को छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। यह विवाद जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच रह गया और इस विवाद के समय जो है वो यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने दो देश बना दिए, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। जो फिलिस्तीन तो पहले से ही था, इजराइल को और वहां जगह दे दी। तो अब इजराइल एक यहूदी मुल्क बन गया। दुनिया का एकमात्र यहूदी मुल्क जो है वो इजराइल है। अब इजराइल ने अपनी राजधानी बनाना चाहा यरूशलेम या जेरूशलेम को, लेकिन जेरूशलेम को जो है वो यूएनओ ने एक इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जिस पर न फिलिस्तीन का राज होगा और न ही इजराइल का। लेकिन इस बंटवारे को जो है वो फिलिस्तीन और साथ में ये देखिए आप जितने भी जो ये कंट्रियां हैं ये सारी की सारी आप देखिए, लेबनान हो, चाहे सीरिया हो या अम्मान हो, जॉर्डन हो, ये सारी जो देश थे ये सारे के सारे, इधर इजिप्ट भी है, तो सारे जो देश थे जो मुस्लिम है, इजिप्ट है यहाँ, तो ये सारे जो मुस्लिम देश है उन्होंने इसका विरोध किया कि फिलिस्तीनियों का घर न छीना जाए और इसको लेकर इनके मध्य एक युद्ध हुआ। लेकिन इजराइल के लोग यानी जो यहूदी थे वो इतने संघर्ष थे कि सब सोच रहे थे कि मुस्लिम मुल्क आराम से यहूदियों को हरा देंगे। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने अरबों को पराजित कर दिया और इस प्रकार करके इजराइल की स्थापना हो गई। अब इजराइल और फिलिस्तीन का वहां से संघर्ष प्रारंभ होता है जो आज तक चलता आ रहा है। तो आप उस विवाद की जड़ तो यह है कि भाई यहां पुराने समय में, बहुत पुराने समय में यहूदी रहते थे, वर्तमान समय में बाद में उसके बाद अरब आकर बसे, उसके बाद फिर यहूदी जो है वो यूरोप से आकर यहां रहने लग गए। अब बात करते हैं हालिया विवाद की। हालिया विवाद क्या हुआ? देखिए हालिया विवाद का कारण क्या है, ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद जो जेरूशलेम में है, हालिया विवाद की मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है, ये अल अक्सा मस्जिद है। अब ये अल अक्सा मस्जिद जो है वो यरूशलेम में है और यरूशलेम पर जो है वो कब्जा है यहूदियों का यानी इजराइल का। अब होता क्या है कि
एक जो है वो ये जो यरूशलेम का जो अल अक्सा मस्जिद है, ये इस्लाम धर्म में तीसरा पवित्र स्थान है। 3 पवित्र स्थान माने जाते हैं, मक्का, मदीना और अल अक्सा जो यरूशलेम में है। ये 3 मस्जिदें इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, मदीना में वहां उन्होंने धर्म की स्थापना की, हिजरत की, और अल अक्सा के बारे में कहा जाता है कि यहीं से एक चट्टान है जहां से जो है वो मोहम्मद साहब मिलने के लिए अल्लाह से या अल्लाह से उनकी बातचीत हुई थी। तो 3 स्थान जो इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मक्का, मदीना और तीसरा स्थान ये अल अक्सा है। अब इन अल अक्सा पर जो है ये यरूशलेम में, और यरूशलेम पर इजराइल का अधिकार है। अब चक्कर क्या होता है कि इस यरूशलेम पर इस अल अक्सा मस्जिद पर कुछ समय पहले जो है वो इजरायली फोर्सेस ने आतंकवादियों से या कहें तो फिलिस्तीनी चरमपंथियों का सामना करने के लिए इस पर हमला किया था, या इसके अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन वो अंदर जा नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया कि इस अल अक्सा मस्जिद में कुछ ग्रेनेड वगैरह फेंक दिए, यानी इसको उन आतंकवादियों को या उन चरमपंथियों को मारने के लिए इसमें कुछ जो है वो ग्रेनेड वगैरह फेंक दिए, जिस वजह से जो है वो वहां के मुस्लिम नाराज हो गए। जो गाजा पट्टी के मुस्लिम थे वो नाराज हो गए, और गाजा पट्टी पर आपको पता ही है कि गाजा पट्टी पर किसका अधिकार है, ये गाजा है, इस गाजा पट्टी पर किसका अधिकार है, उस पर अधिकार है हमास का। हमास ने उस समय भी इसको कंडेम्ड किया था, लेकिन उस समय हमास का ऐसा कोई जो है वो हमला नहीं हुआ। उस समय कोई भी ऐसा हमला नहीं हुआ जो इजराइल को नुकसान पहुंचा पाता। लेकिन अब बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया, हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस गाजा से उन्होंने जो है वो इजराइल पर हमला बोल दिया, और वो इजराइल में घुस गए, और घुसकर उन्होंने इतना नरसंहार मचाया कि उसमें लगभग इजराइल के कहते हैं कि 1000 लोग मारे गए। एक तो वो जमीन से घुस गए थे, और दूसरा हमास ने जो है वो गाजा से बहुत सारी बमबारी की। कहते हैं एक साथ 5000 के करीब रॉकेट जो है वो गाजा से जो है वो इजराइल की तरफ चलाए गए। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, उससे उनको नष्ट भी किया गया, लेकिन वही बात, इतनी मात्रा में जब मिसाइलें चलाई गई तो वो सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट हो नहीं पाई, और उस वजह से बहुत सारी मिसाइलें जो है वो इजराइल में आकर गिरी, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना से इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और उन्होंने ताबड़तोड़ फिलिस्तीन पर हमले करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि इस हमले का कारण क्या था, तो कारण मैंने आपको बता दिया। अल अक्सा मस्जिद के बारे में जो है हमास के विचार थे कि उन्होंने क्यों उस पर ग्रेनेड फेंके। उस बात का बदला लेने के लिए हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया, और उस हमले में जो है वो बहुत सारे इजरायली जब मारे गए, तो उसके बाद जो है वो इजराइल ने अपने बचाव का नाम लेते हुए लगातार जो है वो हमले जारी रखे गाजा पर, और इस गाजा पर हमले करने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। अब गाजा में बहुत सारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं मैं आपको बता दूं। इस गाजा का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, ये 40 किलोमीटर लंबी है और मात्र 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकड़ी पट्टी है, और इसमें लगभग 13 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है। अब आप सोचिए, मात्र 400 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र है उसमें 13 लाख के लोग करीब रहते हैं, तो यह एक बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जब यहां बमबारी होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये तो गाजा और फिलिस्तीन, या कहें तो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य वर्तमान विवाद है। अब बात करते हैं कि भारत का इस पर क्या रुख है। देखिए, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस बात पर अपना खुला मत रखते थे कि जो इजराइल है या जो यहूदी है उन्होंने अरबों की जमीन पर आकर कब्जा किया है, और उसके लिए जो संगठन उस समय पीएलओ एक संगठन हुआ करता था जिसे फतेह पार्टी रन करती है। फतेह पार्टी के संस्थापकों में यासर अराफात थे, तो उन्होंने उन यासर अराफात का जो है वो समर्थन किया कि भाई ये जो है वो अपनी जमीन को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रारंभ में भारत की जो नीति थी वो अरबों के पक्ष में थी, और भारत चाहता था कि इजराइल
इजराइल को जो है वो मान्यता न मिले। प्रारंभ में भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन बाद में भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी थी और भारत का इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं था। अब धीरे धीरे इजराइल और भारत के संबंध सुधरते गए, लेकिन भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। जब सरकार पलटी और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो है वो भारत का समर्थन फिलिस्तीन को ही दिया था। यदि आप भारत की विदेश नीति देखेंगे तो भारत हमेशा से फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। अब बात करते हैं हालिया नीति की। हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, वो दोनों जगह जा चुके हैं। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल गए थे और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो फिलिस्तीन भी गए थे। यानी उन्होंने फिलिस्तीन का भी दौरा किया है और उन्होंने इजराइल का भी दौरा किया है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हमास ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल गलत है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो हमला किया है वो गलत है, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं की है या फिलिस्तीन के विरोध में कोई भी बयान नहीं दिया है। भारत ने केवल आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर जो हमास ने आक्रमण करके जो रक्तपात इजराइल में मचाया था, निश्चित तौर पर वो गलत है और भारत इसका हमेशा से विरोध करता है, क्योंकि भारत खुद पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित है। इसलिए भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता है, वो चाहे दुनिया में कहीं हो। और भारत इसी बात को लेकर, यानी भारत हमास के चरमपंथी जो आतंकवादी है उनका विरोध कर रहा है, न कि फिलिस्तीनियों का। और साथ ही भारत इजराइल का बस इसी बात पर समर्थन कर रहा है कि उन्हें अपने देश की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि चाहे इजराइल पर हमला हो चाहे फिलिस्तीन पर हमला हो, यह मानवता पर हमला है और मैं तो दोनों ही बातों को सही नहीं मानता। आप क्या मानते हैं कि इस मामले में इजराइल सही है या फिलिस्तीन सही है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।